नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द बुक्स बाइट्स क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं रे द्वारा तंत्रिका, विज्ञान का आत्म अनुशासन, स्पष्ट पुस्तक, सारांश पुस्तक का परिचय, आत्म अनुशासन की अवधारणा पर चर्चा करता है और यह कैसे हासिल करने की कुंजी है। जीवन में सफलता यह बताती है, आत्म अनुशासन करने की क्षमता है, व्यवस्थित एवं उत्तरोत्तर कार्य करें किसी लक्ष्य की ओर, जब तक कि वह प्राप्त न हो जाए, और इसमें ज्ञान और कौशल प्राप्त करना शामिल है। सकारात्मक रूप से जुनूनी बनना और एक चित्त और लगातार काम करने वाला किसी लक्ष्य की ओर, जब तक वह पूरा न हो जाए। पुस्तक में उस आत्म अनुशासन का भी उल्लेख है, एकमात्र घटक है जो बनाता है। सपने देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता संभव है, महान चीजें हासिल करने की। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोगों के पास इसकी कमी है। जहां एक क्विक फिक्स सोसाइटी में रह रहे हैं, प्रयास की सराहना नहीं की जाती और तुरंत नहीं लेने के बाद संतुष्टि मांगी जाती है। वर्षों की कड़ी मेहनत और अनुशासन, किसी कौशल या शिल्प में निपुण होना और बनना सफल, यह इसे और विस्तृत करता है। आत्म अनुशासन अक्सर इससे जुड़ा होता है। बोरिंग की सख्ती लंबे समय तक फैली हुई है, या चिड़चिड़ा काम और आत्म बलिदान, जो लोगों में सच्चा आत्म अनुशासन नहीं है। स्वयं को सच्चा आनंद देना सीखा, जो अनुसरण करने और हासिल करने से आता है, उनके सबसे पोषित लक्ष्य और सपने। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि बिना कोई आत्म अनुशासन नहीं होगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कोई महान नहीं, कलाकार, संगीतकार या लेखक, नम शानदार आविष्कारक, ग्रैंड प्रिक्स विजेता या हर व्यक्ति बहु करोड़पति है जिसने अपनी स्थायी सफलता हासिल की है, या अपने जीवन को पाने के लिए आत्म अनुशासन का प्रयोग करें। यह कहकर पुस्तक समाप्त होती है। आत्म अनुशासन के लिए प्रयास और प्रयास की आवश्यकता होती है। हासिल करने के लिए त्याग करें, लेकिन यह इसके लायक है। दीर्घावधि में 10 सामान्य विशेषताएं अत्यधिक अनुशासित अचीवर्स में से एक उद्देश्य की मजबूत सुपरिभाषित भावना। इसका तात्पर्य स्पष्ट विचार रखने से है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, भले ही इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसका अर्थ है अन्य चीजों का त्याग करना। जीवन 2, सकारात्मक रोल मॉडल का उपयोग या आत्म अनुशासित व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। अक्सर खोजें और सीखें। जिन व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की है, उनके चुने हुए क्षेत्र, ये रोल मॉडल या सलाहकार प्रेरणा, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। और व्यक्ति की मदद के लिए परामर्श, अपने स्वयं के लक्ष्य तक पहुंचने की 3 शक्तियां, कल्पना और लक्ष्य निर्धारण तकनीक, स्व अनुशासित व्यक्ति उपयोग करते हैं। संवेदी दृष्टि जैसी तकनीकें उनकी एक स्पष्ट रचनात्मक छवि विकसित करें। इससे उन्हें अपने मन में लक्ष्य रखने में मदद मिलती है कि परिणाम और पुरस्कारों की कल्पना करें। सफलता 4, सीखने के प्रति खुलापन और आत्म अनुशासित होकर नए दृष्टिकोण अपनाना। व्यक्ति नए तरीकों के लिए खुले हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और डरना नहीं। यदि वे पुराने हैं तो नए दृष्टिकोण आजमाएं। 5, सकारात्मक संवेदी कार्य न करें। अतीत पर अभिविन्यास और ध्यान केंद्रित करना। वे अपनी उपलब्धियों पर, अपने अतीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके प्रमाण के रूप में उपलब्धियां सफल होने की क्षमता उनमें आशावादी होती है, और विफलता पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि इसका उपयोग करें एक सीखने का अनुभव। छी, उनके पास है योजना बनाने और व्यवस्थित करने की क्षमता। वे कर सकते हैं। वे जो हासिल करना चाहते हैं उसे तोड़ दें, प्रबंधनीय कदम उठाएं और प्राथमिकताएं निर्धारित करें, जो उन्हें अधिकतम उपलब्धि हासिल करने देता है। महत्वपूर्ण बातें पहले 7 वे जानते हैं एसेंशियल कैसे और कब प्राप्त करें। ज्ञान और कौशल वे नहीं हैं। करने के विचार से भयभीत होना, कुछ नया सीखें। 8, जो उनके पास हैं, समय बीतने पर धैर्य नहीं रहता, उन्हें परेशान करें। वे इस दिशा में काम करते रहेंगे जब तक 9 लगेंगे, तब तक उनका लक्ष्य। वे दृढ़ रहते हैं, वे जिद्दी होते हैं, और वे जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हार मत मानो। रफ 10, वे काम को आनंद के रूप में देखते हैं, क्योंकि काम उन्हें करीब ला रहा है, और लक्ष्य प्राप्ति के करीब वह उनका अंतिम पुरस्कार होगा। डॉ कार्ल प्रिब्रम का शोध और परिचय। विकास का 7वां चरण सूत्र, आत्म अनुशासन एक उद्देश्य बनाता है,
स्व अनुशासित उपलब्धिकर्ता उपयोग करता है। उनके उद्देश्य को परिभाषित करने की कल्पना, उपलब्धि और सेट का एक दृष्टिकोण बनाएं। लक्ष्य व कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भावनाओं का उपयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने लक्ष्यों को अनुकूलित करें। रोल मॉडल और फीडबैक का भी उपयोग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कि वे हार न मानें। उनकी सफलता की खोज पुस्तक के लिए 7 चरणीय सूत्र प्रदान करता है। आत्म अनुशासन विकसित करना, जो इसमें एक उद्देश्य खोजने वाली भूमिका बनाना शामिल है। मॉडल और लक्ष्य निर्धारण। संवेदी लक्ष्य इस अनुच्छेद की स्थापना के बारे में है। संवेदी दृष्टि बनाने का महत्व। किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग पाठक को अपनी आंखें बंद करने का निर्देश देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें। उनकी पांचों इंद्रियों का विस्तृत निर्माण हुआ। दृश्य मार्ग की मानसिक छवि बताता है कि सभी इंद्रियों का उपयोग करके यह दृश्य पाठक को पसंद आएगा। उनके साथ भावनात्मक संबंध विकसित करें। लक्ष्य और काम करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे, इसके प्रति परिच्छेद का भी उल्लेख है। वर्कशीट का उपयोग और रिकॉर्डिंग आगे के लिए टेप पर संवेदी दृष्टि मन में छवि को मजबूत करें। पाठक को उत्साह का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी दृष्टि ओर का वर्णन करते समय सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्डिंग सुने। उन्होंने प्रत्येक विवरण को पकड़ लिया है। रोल मॉडल्स का मार्गदर्शन। यह परिच्छेद है गुरुओं के महत्व और कैसे के बारे में। वे व्यक्तियों को प्रेरित और सिखा सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग गुरु के चरित्र का संदर्भ देता है और होमर की महाकाव्य कविता द ओडिसी और कैसे उनका नाम बुद्धिमान का पर्याय बन गया है और विश्वसनीय परामर्शदाता या शिक्षक परिच्छेद में प्राचीन का भी उल्लेख है। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने पहचाना ज्ञान प्रसारित करने का महत्व और मार्ग के मॉडलिंग के माध्यम से कौशल पाठक को सलाहकार ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अपना काम पहले ही पूरा कर चुके हैं, हासिल करना चाहते हैं और उनका उपयोग करना चाहते हैं। दृढ़ता और सकारात्मकता के उदाहरण काबू पाने के लिए दृष्टिकोण और व्यवहार। नकारात्मक दृष्टिकोण और कमी। इस सत्र में आत्म अनुशासन योजना वक्ता दर्शकों की मदद करने की योजना बनाता है। वे जो चाहते हैं उसकी ओर अपना दृष्टिकोण मोड़ें। वे एक कार्य योजना में सफल होंगे लाने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया का उपयोग करें। जीवन के प्रति दृष्टि और पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लक्ष्य, समय और संसाधनों को व्यवस्थित करना। वक्ता ने इसके महत्व पर जोर दिया। योजना थियोडोर के उद्धरणों को उकसाती है। सेनेका में रूजवेल्ट ने मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली हो सकती है किसी भी प्रकार के कार्य या प्रोजेक्ट पर लागू और इसका अनुसरण करने से एक को बढ़ावा मिलेगा। आत्मविश्वास और गौरव में वृद्धि। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नियोजन एक है, पूरी तस्वीर, दोनों को देखने का तरीका और वे हिस्से जो संपूर्ण और को बनाते हैं, उन विचारों को क्रियान्वित करने में समय लगता है। वक्ता ने एक माइक्रोनेशन की कहानी साझा की। उदाहरण के लिए द्वीप नेता का नाम पिलॉक रखा गया। इसमें कितना समय और धैर्य लगता है। उत्कृष्टता समय प्रबंधन प्राप्त करने के लिए इस सत्र का उद्देश्य प्रबंधन करना सिखाना है। समय और प्रयास कुशलतापूर्वक करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधारणा को इसमें शामिल किया गया है। मसाला, जो कि सभी का विचार है, चीजों को फलीभूत होने में समय लगता है और शॉर्टकट केवल सामान्यता की ओर ले जाते हैं। सत्र यह भी सिखाएगा कि कैसे करें, इस पर काबू पाने के लिए इसे अभी करने की आदत विकसित करें। विलंब और इसमें समय कैसे निकालें। माइक्रो पर काम करने का व्यस्त कार्यक्रम, ऐसे कार्य जो वृहद लक्ष्यों को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को सुसज्जित करना है, समय के प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ और उपलब्धि और लगाने के लिए तैयार रहना। चरण दर चरण योजनाओं को कार्यान्वित करना और कौशल पर इस सत्र में चर्चा हो रही है। पहचानने और प्राप्त करने की प्रक्रिया। आवश्यक ज्ञान और कौशल। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है प्रक्रिया के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। तैयारी और धैर्य के समान मैराथन के लिए प्रशिक्षण का विश्वास। कोई कुछ विषयों को नहीं सीख सकता या कौशल को एक बाधा के रूप में
संबोधित किया जाता है। सीखना और सत्र का उद्देश्य मदद करना है। व्यक्ति इस बाधा को तोड़ देते हैं और उनकी असीमित क्षमता को पहचाने। सत्र 4 चरणों का भी परिचय देता है। क्या निर्धारित करने के लिए सीखने का दृष्टिकोण, नए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है। अस्तित्व में सीखने की क्षमता में विश्वास करना, धैर्यवान और वैयक्तिकृत विकास सीखने के लिए प्रणाली के चरण हैं। नियोजन प्रक्रिया की तुलना में पिछले सत्र में चर्चा की जा सकती है। फ्लोचार्ट जी के साथ संपर्क किया जाए। दृढ़ता और दृढ़ता एक ने बनाई लक्ष्य की स्पष्ट और विशिष्ट दृष्टि। इस चरण में एक विशिष्ट सेटिंग शामिल है। मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। यह कल्पना करना आसान है, यह प्रदान करने में मदद करता है के लिए एक स्पष्ट दिशा और फोकस व्यक्तिगत रूप से रहना आसान बनाता है। पूरे समय प्रेरित और दृढ़ संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 दृष्टिकोण का उपयोग करें। प्रेरणा और प्रेरणा के रूप में और स्पष्ट लक्ष्य का पीछा करना। लक्ष्य की दृष्टि एक स्रोत के रूप में कार्य करती है। प्रेरणा और प्रेरणा से इसमें मदद मिलती है। व्यक्ति को अंत पर केंद्रित रखें। बाधाओं का सामना करने पर भी लक्ष्य या कठिनाइयों से यह किया जा सकता है। ऐसी दृष्टि को बार बार देखना। इसे रखने के लिए दिन में 100 बार के रूप में मन में ताजा 3 पर आकर्षित सामना होने पर, प्रेरणा के लिए दृष्टि सामना होने पर, बाधाएं या कठिनाइयां बाधाओं के साथ कठिन है। व्यक्ति अपने दृष्टिकोण का लाभ उठा सकता है। इनसे उबरने में उनकी मदद करने की प्रेरणा चुनौती दृष्टि एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, अंतिम लक्ष्य का और प्रदान करता है। 4 आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा। शारीरिक कष्ट सहने के लिए आत्म अनुशासन का प्रयोग करें। कठिनाई और दृढ़ संकल्प बनाए रखें। आत्म अनुशासन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। लक्ष्य विशेषकर शारीरिक सामना करते समय कठिनाई के लिए मानसिक और आवश्यकता होती है। कठिन परिस्थितियों को सहने की भावनात्मक शक्ति परिस्थितियां और दृढ़ संकल्प बनाए रखें। 5 समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढें और चुनौतियों का सामना होने पर उन पर विजय प्राप्त करें। चुनौतियां खोजना महत्वपूर्ण है। उन्हें इस पर काबू पाने के लिए रचनात्मक समाधान, इसमें दायरे से बाहर की सोच शामिल हो सकती है। नए और नवोन्मेषी तरीकों के साथ आ रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 पर केंद्रित रहें। दृष्टि और दृष्टि से कभी न हटें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। दृष्टि और दृष्टि न खोना। लक्ष्य यह व्यक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। पूरे समय प्रेरित और दृढ़ संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपयोग करें और कल्पना को वास्तविकता बनाने के लिए कौशल व्यक्ति को उनका उपयोग करना चाहिए। दृष्टिकोण बनाने के लिए ज्ञान और कौशल वास्तविकता ये है कि इसमें प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। नए कौशल सीखना या सलाह लेना। 8 क्षेत्र के विशेषज्ञों से लें। आवश्यक कदम, भले ही यह एक छलांग हो। एक समय में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यात्रा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लंबा समय लग सकता है और मुश्किल है, लेकिन लेना जरूरी है। आवश्यक कदम, भले ही यह एक छलांग हो। एक समय में लक्ष्य तक पहुंचने का यही मतलब है। छोटी और लगातार कार्रवाई करना। व्यक्ति को लक्ष्य के करीब ले जाएं। 9 स्वयं को बचाने के लिए कार्रवाई करें। शारीरिक कष्ट और सुरक्षा बनाए रखें। किसी ऐसे लक्ष्य का पीछा करते समय जिसमें शामिल हो शारीरिक कष्ट होना जरूरी है। स्वयं की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करें और सुरक्षा बनाए रखें। इसमें लेना शामिल हो सकता है चोट लगने या चोट लगने से बचने के लिए सावधानियां, यदि आवश्यक हों तो किसी पेशेवर से मदद लें। 10 सामूहिक दहशत से बचें और जागरूक रहें। ऐसी स्थितियों में आपके चारों ओर खतरे, इसमें खतरा और अनिश्चितता शामिल है। सामूहिक दहशत से बचना और रहना महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के खतरों से अवगत रहें। स्पष्ट दिमाग बनाए रखने और बनाने में मदद करता है। तर्क संगत निर्णय। 11 जीवित रहो और रहो, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हों। जीवन संकट का सामना करते समय जीवित रहें। जिन स्थितियों में जागरूक रहना जरूरी है और जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार रहें। इससे बचे रहने का मतलब है कठिन बनाना, निर्णय लेना और कार्रवाई करना जो संभव हो, आरामदायक नहीं बल्कि जरूरी है। उत्तरजीविता, आत्म अनुशासन, रेक्लियर द्वारा तंत्रिका विज्ञान।
पुस्तक सारांश पुस्तक में परिचय पर चर्चा की गई है, आत्म अनुशासन की अवधारणा और यह कैसा है जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी। यह है बताता है कि आत्म अनुशासन है व्यवस्थित रूप से और करने की क्षमता। जब तक एक लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर कार्य न करें, यह पहुंच गया है और इसमें अधिग्रहण भी शामिल है। ज्ञान और कौशल सकारात्मक रूप से विकसित हो रहे हैं। जुनूनी और एक चित्त और एक लक्ष्य की ओर लगातार काम करना जब तक यह पूरा ना हो जाए। किताब भी उल्लेख है कि आत्म अनुशासन है एकमात्र घटक जो सफलता दिलाता है। जो कोई भी सपना देखता है उसके लिए यह संभव है महान चीजें हासिल करना, लेकिन दुर्भाग्य से में रहने के कारण कई लोगों में इसकी कमी होती है। त्वरित सुधार समाज जहां प्रयास नहीं है, सराहना की जाती है और तुरंत संतुष्टि मिलती है। इसे पाने के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए अनुशासन या शिल्प करें और इसे आगे सफल बनाएं। विस्तार से बताता है कि आत्म अनुशासन अक्सर होता है लंबे समय से सख्ती से जुड़ा है। उबाऊ या परेशान करने वाले काम का विस्तार और आत्म बलिदान जो सत्य नहीं है, आत्म अनुशासित लोगों ने सीख लिया है। स्वयं को वह सच्चा आनंद दें जो आता है उनका अधिकतम अनुसरण करने और हासिल करने से पोषित लक्ष्य और सपने की किताब भी कहता है कि आत्म अनुशासन के बिना कोई ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं होगा। विजेता कोई महान कलाकार, संगीतकार या नहीं लेखक, कोई प्रतिभाशाली आविष्कारक ब्रांड नहीं है। पूर्व विजेता या बहु करोड़पति के रूप में हर वह व्यक्ति जिसने धीरज धरा है, उसके जीवन में उपयोग की सफलता वहां पुस्तक प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन यह कहकर समाप्त होता है कि आत्म अनुशासन प्राप्त करने के लिए प्रयास और बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबे समय में यह इसके लायक है। 10 अत्यधिक लोगों में सामान्य विशेषताएं। अनुशासित अचीवर्स एक मजबूत इस उद्देश्य की अच्छी तरह से परिभाषित भावना किस चीज का स्पष्ट विचार होना संदर्भित करता है। आप हासिल करना चाहते हैं और प्रतिबद्ध हैं इसके लिए काम करना, भले ही इसका मतलब यह हो जीवन में अन्य वस्तुओं का त्याग। 2 उपयोग। सकारात्मक रोल मॉडल या सलाहकारों की आत्म अनुशासित व्यक्ति अक्सर तलाश करते हैं। बाहर निकलें और उन व्यक्तियों से सीखें जिनके पास है अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। ये रोल मॉडल या सलाहकार प्रदान कर सकते हैं प्रेरणा, मार्गदर्शन और मार्गदर्शन व्यक्ति को स्वयं तक पहुंचने में सहायता करें। लक्ष्य 3 कल्पना शक्ति और लक्ष्य निर्धारण तकनीकें। स्व अनुशासित व्यक्ति संवेदी जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं, एक स्पष्ट रचनात्मक छवि विकसित करने की दृष्टि। इससे उनके दिमाग में उनके लक्ष्यों को रखने में मदद मिलती है, उन्हें परिणाम की कल्पना करने के लिए और सफलता का पुरस्कार। 4 खुलापन, नए दृष्टिकोण सीखना और आजमाना। आत्म अनुशासित व्यक्ति खुले हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के नए तरीके और यदि नए तरीकों को आजमाने से डरते नहीं हैं, उनके पुराने काम नहीं करते। 5 सकारात्मक संवेदी अभिविन्यास और अतीत पर ध्यान केंद्रित करना। वे अपनी उपलब्धियों पर अपने अतीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके प्रमाण के रूप में उपलब्धियां सफल होने की क्षमता उनमें आशावादी होती है और विफलता पर ध्यान केंद्रित न करें बल्कि इसका उपयोग करें, एक सीखने का अनुभव। 6 उनके पास है योजना बनाने और व्यवस्थित करने की क्षमता, वे कर सकते हैं। वे जो हासिल करना चाहते हैं उसे तोड़ दें, प्रबंधनीय कदम उठाएं और प्राथमिकताएं निर्धारित करें जो उन्हें अधिकतम उपलब्धि हासिल करने देता है। महत्वपूर्ण बातें। पहले 7 वे जानते हैं एसेंशियल कैसे और कब प्राप्त करें। ज्ञान और कौशल। वे नहीं हैं करने के विचार से भयभीत होना, कुछ नया सीखें। 8 जो उनके पास हैं समय बीतने पर धैर्य नहीं रहता, उन्हें परेशान करें। वे इस दिशा में काम करते रहेंगे जब तक 9 लगेंगे, तब तक उनका लक्ष्य वे दृढ़ रहते हैं, वे जिद्दी होते हैं और वे जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हार मत मानो। रफ 10 वे काम को आनंद के रूप में देखते हैं क्योंकि काम उन्हें करीब ला रहा है और लक्ष्य प्राप्ति के करीब वह उनका अंतिम पुरस्कार होगा। डॉ कार्ल प्रिब्रम का शोध प्लस और परिचय। विकास के लिए 7 चरणों वाला फार्मूला। आत्म अनुशासन एक उद्देश्य बनाता है, स्व अनुशासित उपलब्धिकर्ता उपयोग करता है।
उनके उद्देश्य को परिभाषित करने की कल्पना, उपलब्धि और सेट का एक दृष्टिकोण बनाएं। लक्ष्य व कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भावनाओं का उपयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने लक्ष्यों को अनुकूलित करें। फीडबैक में रोल मॉडल का भी उपयोग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कि वे हार न माने। उनकी सफलता की खोज पुस्तक के लिए 7 चरणीय सूत्र प्रदान करता है। आत्म अनुशासन विकसित करना, जो इसमें एक उद्देश्य खोजने वाली भूमिका बनाना शामिल है। मॉडल और लक्ष्य निर्धारण, संवेदी लक्ष्य इस अनुच्छेद की स्थापना के बारे में है। संवेदी दृष्टि बनाने का महत्व किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग पाठक को अपनी आंखें बंद करने का निर्देश देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें। उनकी 5 इंद्रियों का विस्तृत निर्माण हुआ। दृश्य मार्ग की मानसिक छवि बताता है कि सभी इंद्रियों का उपयोग करके यह दृश्य पाठक को पसंद आएगा। उनके साथ भावनात्मक संबंध विकसित करें। लक्ष्य और काम करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे, इसके प्रति परिच्छेद का भी उल्लेख है। रिकॉर्डिंग में वर्कशीट का उपयोग आगे बढ़ने के लिए टेप पर संवेदी दृष्टिमन में छवि को मजबूत करें। पाठक को उत्साह का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी दृष्टि का वर्णन करते समय और सूची बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे रिकॉर्डिंग में हैं। भूमिका खोजने के हर विवरण को पकड़ लिया है। मॉडल्स मेंटर्स, यह मार्ग टी के बारे में है, गुरुओं का महत्व और वे कैसे कर सकते हैं। व्यक्तियों को उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करें और सिखाएं। अनुच्छेद उनके लक्ष्यों का संदर्भ देता है। होमर की महाकाव्य कविता में गुरु का चरित्र ओडिसी और उसका नाम कैसे पड़ा। बुद्धिमान और भरोसेमंद का पर्यायवाची परामर्शदाता या शिक्षक मार्ग भी प्राचीन बेबीलोनियन राजा का उल्लेख है, हमुराबी, जिन्होंने महत्व को पहचाना। ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाने का मॉडलिंग के माध्यम से मार्ग प्रोत्साहित करता है। पाठक को ऐसे गुरु मिले जिनके पास है वे जो चाहते हैं वह पहले ही पूरा हो चुका है। प्राप्त करें और उनके उदाहरणों का उपयोग करें। दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक मनोभावों पर काबू पाने के लिए व्यवहार और आत्म अनुशासन योजना का अभाव। इस सत्र में वक्ता मदद करने की योजना बना रहा है। दर्शक अपनी दृष्टि किस ओर मोड़ लेते हैं। वे एक कार्य योजना में उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। वे इसके लिए चरण दर चरण प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। दृष्टि को जीवन में लाएं और ध्यान केंद्रित करेंगे लक्ष्य समय के आयोजन पर। और वक्ता जिन संसाधनों पर जोर देता है, योजना का महत्व और उद्धरण उद्धृत करें। थियोडोर रूजवेल्ट और सेनेका से उस बिंदु पर जोर दें जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रणाली को किसी भी प्रकार पर लागू किया जा सकता है। कार्य या परियोजना का और उसके बाद का में वृद्धि होगी। उनमें आत्मविश्वास और गौरव भी है। उल्लेख किया कि योजना देखने का एक तरीका है संपूर्ण चित्र और भाग दोनों पर, जो संपूर्ण और उन विचारों को बनाते हैं। स्पीकर को लागू करने के लिए समय निकालें। एक माइक्रोनेशियन द्वीप की कहानी साझा करता हूं। उदाहरण देने के लिए नेता का नाम पिलॉक रखा गया। इसमें कितना समय और धैर्य लगता है। समय प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करें। सत्र का उद्देश्य समय का प्रबंधन करना सिखाना है और कुशलतापूर्वक प्रयास करें। लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधारणा को इसमें शामिल किया गया है। मसाला, जो कि सभी का विचार है, चीजों को फलीभूत होने में समय लगता है और शॉर्टकट केवल सामान्यता की ओर ले जाते हैं। सत्र यह भी सिखाएगा कि कैसे करें। इसे अभी करने की आदत विकसित करें। विलंब और इसमें समय कैसे निकालें। माइक्रो पर काम करने का व्यस्त कार्यक्रम, ऐसे कार्य जो वृहद लक्ष्यों को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को सुसज्जित करना है, समय के प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ और उपलब्धि और लगाने के लिए तैयार रहना। चरण दर चरण योजनाओं को कार्यान्वित करना और कौशल पर इस सत्र में चर्चा हो रही है। पहचानने और प्राप्त करने की प्रक्रिया। आवश्यक ज्ञान और कौशल किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है प्रक्रिया के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। तैयारी और धैर्य के समान। मैराथन के लिए प्रशिक्षण का विश्वास। कोई कुछ विषयों को नहीं सीख सकता या कौशल को एक बाधा के रूप में संबोधित किया जाता है। सीखें
और सत्र का उद्देश्य मदद करना है। व्यक्ति इस बाधा को तोड़ देते हैं और उनकी असीमित क्षमता को पहचाने। सत्र 4 चरणों का भी परिचय देता है। क्या निर्धारित करने के लिए सीखने का दृष्टिकोण, नए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है। अस्तित्व में सीखने की क्षमता में विश्वास करना, धैर्यवान और व्यक्तिकृत विकास सीखने के लिए प्रणाली के चरण हैं। नियोजन प्रक्रिया की तुलना में पिछले सत्र में चर्चा की जा सकती है। फ्लोचार्ट के साथ संपर्क किया जाए। दृढ़ता और दृढ़ता एक व्यक्ति पैदा करता है। लक्ष्य की स्पष्ट और विशिष्ट दृष्टि। इस चरण में एक विशिष्ट सेटिंग शामिल है। मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। यह कल्पना करना आसान है। यह प्रदान करने में मदद करता है के लिए एक स्पष्ट दिशा और फोकस व्यक्तिगत रूप से रहना आसान बनाता है। पूरे समय प्रेरित और दृढ़ संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो दृष्टिकोण का उपयोग करें। प्रेरणा और प्रेरणा के रूप में और स्पष्ट लक्ष्य का पीछा करना। लक्ष्य की दृष्टि एक स्रोत के रूप में कार्य करती है। प्रेरणा और प्रेरणा से इसमें मदद मिलती है। व्यक्ति को अंत पर केंद्रित रखें। बाधाओं का सामना करने पर भी लक्ष्य या कठिनाइयों से यह किया जा सकता है। ऐसी दृष्टि को बार बार देखना। इसे रखने के लिए दिन में 100 बार के रूप में मन में ताजा 3 पर आकर्षित सामना होने पर, प्रेरणा के लिए दृष्टि सामना होने पर, बाधाएं या कठिनाइयां। बाधाओं या कठिनाइयों के साथ व्यक्ति अपने दृष्टिकोण का लाभ उठा सकता है। उन्हें इससे उभरने में मदद करने की प्रेरणा मिलती है। ये चुनौतियां दृष्टि के रूप में कार्य करती हैं। अंतिम लक्ष्य का अनुस्मारक और प्रदान करता है। आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा सहन करने के लिए 4 आत्म अनुशासन का उपयोग करें। शारीरिक कष्ट और रखरखाव। दृढ़ संकल्प में आत्म अनुशासन महत्वपूर्ण है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, विशेषकर सामना करते समय शारीरिक कष्ट के लिए मानसिक कष्ट की आवश्यकता होती है। कठिन परिस्थितियों को सहने की भावनात्मक शक्ति, परिस्थितियां और दृढ़ संकल्प बनाए रखें। 5 समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढें और चुनौतियों का सामना होने पर उन पर विजय प्राप्त करें। चुनौतियां खोजना महत्वपूर्ण है। उन्हें इस पर काबू पाने के लिए रचनात्मक समाधान, इसमें दायरे से बाहर की सोच शामिल हो सकती है। नए और नवोन्मेषी तरीकों के साथ आ रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 पर केंद्रित रहें। दृष्टि और दृष्टि से कभी न हटें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। दृष्टि और दृष्टि न खोना। लक्ष्य यह व्यक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। पूरे समय प्रेरित और दृढ़ संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपयोग करें और कल्पना को वास्तविकता बनाने के लिए कौशल व्यक्ति को उनका उपयोग करना चाहिए। दृष्टिकोण बनाने के लिए ज्ञान और कौशल वास्तविकता यह है कि इसमें प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। नए कौशल सीखना या सलाह लेना। क्षेत्र के विशेषज्ञों से। 8 लें आवश्यक कदम, भले ही यह एक छलांग हो। लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का समय। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लंबा समय लग सकता है और मुश्किल है, लेकिन लेना जरूरी है। आवश्यक कदम, भले ही यह एक छलांग हो। एक समय में लक्ष्य तक पहुंचने का यही मतलब है। छोटी और लगातार कार्रवाई करना, व्यक्ति को लक्ष्य के करीब ले जाएं। 9 स्वयं को बचाने के लिए कार्रवाई करें। शारीरिक कष्ट और सुरक्षा बनाए रखें। किसी ऐसे लक्ष्य का पीछा करते समय जिसमें शामिल हो शारीरिक कष्ट होना जरूरी है। स्वयं की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करें और सुरक्षा बनाए रखें। इसमें लेना शामिल हो सकता है। चोट लगने या चोट लगने से बचने के लिए सावधानियां, यदि आवश्यक हो तो किसी पेशेवर से मदद लें। 10 सामूहिक दहशत से बचें और जागरूक रहें। ऐसी स्थितियों में आपके चारों ओर खतरे, इसमें खतरा और अनिश्चितता शामिल है। सामूहिक दहशत से बचना और रहना महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के खतरों से अवगत रहें। स्पष्ट दिमाग बनाए रखने और बनाने में मदद करता है। तर्क संगत निर्णय। 11 जीवित रहो और रहो, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जीवन संकट का सामना करते समय जीवित रहें। जिन स्थितियों में जागरूक रहना जरूरी है और जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार रहें। इससे बचे रहने का मतलब है कठिन बनाना, निर्णय लेना और कार्रवाई करना जो संभव हो, आरामदायक नहीं, बल्कि जरूरी है। उत्तर जीविता।
इसके साथ ही हमारी बुक समरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरी पसंद आए होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।